आज की सेशन की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। आज एक आपको कहानी सुनाता हूँ और निश्चित तौर पे कहानी आपके जीवन में जो आपका संघर्ष है, बहुत सारे छात्रों को इससे मोटिवेशन मिलेगा। और संघर्ष देखो सबके जीवन में है। एटलीस्ट एक समय ऐसा आएगा कि आप कई बार एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है कि आप पहली बार में सफल हो जाएं, ये भी संभव है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूसरा चरण, तीसरा चरण, और कई बार बैड न्यूज़ भी आ जाती हैं, एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं। जैसे आज यूपीपीसीएस का 2021 का जो प्रीलिम्स था उसको रद्द किया गया, उसको लेकर एक न्यूज़ आई है। अभी देखो आगे क्या होता है, वो अलग मैटर है। तो ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन जो है बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। तो एक कहानी है जो आपके जीवन में बहुत बल प्रदान करेगी, आपकी तैयारी को एक दिशा प्रदान करेगी और आपके अंदर एक हिम्मत बंधाएगी ताकि आप कभी क्विट ना करें। उसको लेकर एक कहानी आपको सुनाता हूँ और निश्चित तौर पे आप जो है इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो दो हैं। पहला पात्र, दो मुख्य पात्र हैं, दोनों मेढक हैं, दो मित्र होते हैं। मेढक और मेढक के बारे में आप जानते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मेढक को क्या बोलते हैं, कूप मंडूक, मतलब एक कुआं ही उसका संसार है, उतने के बारे में ही जानता है। तो जिस कुएं में वो रहते थे, दो मेढक थे, एक थोड़ा सा हेल्दी था और एक पतला दुबला बिल्कुल इस फिट टाइप था, और एक थोड़ा सा खा पी के मस्त हो गया था। तो दोनों साथ रहते थे, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। साथ रहते थे, साथ खेलते थे, साथ उछलते थे, साथ तैरते थे। मेढक को तैरते हुए देखा है, जब टर्राना होता था तो टर्राते भी थे साथ में। तो कई बार उस कुएं में रहने वाली मछलियाँ उनको चिढ़ाती भी थीं, कूप मंडूक कह के। वो कहती थी हम तो समुद्र में रहते हैं, तो इसको इतना ही पता है, कूप मंडूक होगा, कुएं का मेढक होगा। तो दोनों ने कहा कि यार कभी मौका मिलेगा तो इस दुनिया को देखेंगे, और अकेले नहीं देखेंगे, दोनों साथ में देखेंगे। तो मित्रता घनिष्ठ थी उनकी। आपके जीवन में भी एक घनिष्ठ मित्र हो सकता है, जिसको होता है ना कि उसी के साथ जो है सारी चीज़ें चलती हैं। तो बोला कभी तो मौका आएगा, पर कुएं से बाहर निकलने का उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था। तभी एक बार बरसात का मौसम आया और खूब बारिश हुई, कुआं लबालब भर गया। तो बाहर तक आने का मौका मिला उन्हें और वो निकल के बाहर आ गए कुएं की दुनिया से। और जब बाहर आए तो सच में देखा कि हम कूप मंडूक थे। हमारा तो संसार इतना ही लगता था हमें, ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, अंत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, देखते हैं आज इसके अंत के छोर में चलना है, इस संसार के। तो दोनों मित्र आपस में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, चलते जाते हैं। जितना बरसात का पानी था तो खूब तैरते हैं, खूब मस्त रहते हैं, बोलते ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो चलते चलते शहर में आ जाते हैं, एक नई दुनिया देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, नीचे गाड़ी जा रही है, ये सब बिल्कुल मज़ा आ रहा होता है, बिल्कुल मस्त होते हैं दोनों, खुश होते हैं। बस उनको एक लगता है किसी के हाथे ना आ जाए तो एक डर भी रहता है, भय भी रहता है। पर चलते चलते एक जगह देखते हैं कि एक बहुत बड़ी डेयरी थी। डेयरी समझते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे पशुपालन होता है, दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध निकालते हैं। तो डेयरी में बहुत सारा दूध जो है लोग जमा कर रहे थे, निकाल के रख रहे थे एक बड़े पात्र में। काफ़ी बड़ा पात्र था, उस पात्र में दूध रख रहे थे। एक छोटी छोटी बाल्टियाँ थी, उनमें भी दूध रखा हुआ था। उन्हें लगा ये क्या है, सफ़ेद कलर का पानी। उनको तो यही समझ में आया कि ये सफ़ेद कलर का पानी है। तो उनको लगा इसको भी चखा जाए। अभी तक तो हम जिस दुनिया से आए हैं उसमें, हमारे दुनिया में ये चीज़ तो नहीं थी। तो उनमें से मोटा वाला जो था वो थोड़ा सा बहुत उतावला था, तो वो कूद गया उसमें झम दे। जब कूदा तो उसने उसको चखा तो बड़ा मज़ेदार पानी था। उसको लगा यार ये तो मानव बड़ा विचित्र जीव है, बड़ा, हम तो अभी तक खारा पानी और सब पी रहे थे। छोटे भाई उसको भी बुलाया, बोला ऊपर आ, कहाँ जी रहे हैं। तो उसको ऊपर ला करके वो भी आ गया। अब दोनों आराम से उस पानी में देखे, बिल्कुल उसे पी रहे हैं, उस पर कूद रहे हैं, उसमें नाच रहे हैं। बाल्टी थी छोटी, ज़्यादा बड़ी बाल्टी नहीं थी, उसी में दोनों खूब झमाझम नाच रहे हैं और खूब पी पा के मस्त हैं। बोले यार ये तो मतलब अमृत है, और सच बात है, हम कूप मंडूक थे, हमने तो दुनिया देखी नहीं, ये तो नए नए अनुभव मिल रहे हैं, इतना स्वादिष्ट पानी और बिल्कुल सफ़ेद। तो थोड़ी देर बाद उनको लगा कि अब बस
ऐसा ना हो कि हम इसी के मंडूक बन के रह जाएं, अब फिर दूसरी दुनिया देखते हैं, शादी से बेहतर कुछ हो। तो बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, बट वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जब बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लगातार उन्होंने इतना दूध पी लिया कि उनका पेट फुल हो गया और वो डूबने से लग गए। तो जो पतला वाला था उसने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है, कोई ना कोई आएगा थोड़ी देर बाद जो इस बाल्टी को उठा के इधर उधर करेगा, हम दोनों कूद कूद के निकल जाएंगे। तब तक के लिए हमें हाथ पांव मारते रहना है, तब तक तैरते रहना है भाई। तो उसको हर बार हौसला बंधाए, दोनों खूब तेज़ी से उसमें पैर मारते रहे, खूब तेज़ी से पैर मारते रहे। तो मोटा वाला बोल रहा है कि यार मेरी सांस भर रही है, अब मेरे से हो नहीं पाएगा, मुझे लग रहा है मेरा अंतिम समय आ गया। तो उसने कहा कि थोड़ा हिम्मत बांध, थोड़ी देर में कोई आने वाला होगा, प्रयास कर। तो दोनों जो है लगातार प्रयास करते रहे, दोनों दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, हाथ पांव मारते रहे मारते रहे, और हाथ पांव मारते मारते एक की दम टूट जाती है, मोटे वाले की, और थोड़ी देर बाद वो डूब जाता है और थोड़ी देर बाद तैरने लग जाता है। तो मतलब छोटा वाला देखता है कि यार ये तो मेरा बेस्ट मित्र था, साथ खेलते थे, साथ कूदते थे, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं तोड़ता, वो लगातार हाथ पांव मारता रहता है। मारते मारते थोड़ी देर बाद वो अनुभव करता है कि यार दूध गड्ढा हो रहा है। दरअसल उसने इतना प्रयास उन दोनों ने कर लिया था कि दूध मथ मथ के दही में बदलने लगा था, उसका क्रीम ऊपर आ रहा था, और उसके ऊपर बड़ा आसानी से उसने एक दबाव मारा और उछल के बाहर हो गया। तो उसे लगा कि यार ये थोड़ी देर तक और सरवाइव करता, बहुत नज़दीक आ गए थे हम इस बात के, ये थोड़ी देर तक और सरवाइव करता, अपनी हिम्मत नहीं हारता, क्विट नहीं करता, तो आज ये भी जिंदा होता। तो इस तैयारी के सफ़र में जब आप आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि एक टाइम बाद आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाएगी, आपको लगने लग जाएगा कि यार अब छोड़ देता हूँ, देखो मेरा दोस्त था, उसने ये बिज़नेस कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने ये सफलता हासिल कर ली, और उस क्विट करने के मतलब लगातार आपके दिमाग में विचार ही विचार गूंजने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा कि यार अब छोड़ता हूँ, निकल जाता हूँ। ऐसी बहुत बड़ी संख्या छात्रों की है जो ड्रॉप कर देते हैं, अपनी जर्नी में निकलते तो हैं पर ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, और एट लीस्ट वो अंतिम सफलता तक नहीं पहुंच पाते। दुष्परिणाम क्या होता है? जीवन भर एक पछतावा कि यार काश मौका था, मैंने जल्दी छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। एक पछतावा लेकर के, एक टैग लेकर के अपनी लाइफ में घूमते रहते हैं। तो कई सारी घटनाएं होंगी आपके साथ, आप कभी प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, मुख्य परीक्षा पास करेंगे, इंटरव्यू से बाहर हो जाए, या फिर आप कई मौके आएंगे, या हो सकता है आप पहली दफ़ा सफल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, या कई बार एग्ज़ाम को लेकर के ऐसी खबरें आएंगी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे में हिम्मत नहीं हारना, निराश नहीं होना, लास्ट तक आपको हाथ पांव मारते ही रहना है कहीं ना कहीं पे। पता नहीं आप किस चरण में हो सकता है आप अंतिम चरण में ही हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आप कभी एक दो पुस्तकें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कभी उन पुस्तकों को पढ़िएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने, ये अमेरिका में खासकर होता था एक समय जब सोने की तलाश हुई और गोल्ड माइन को लेकर के लोगों ने प्रयास करना चालू किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साहसी लोग थे, उद्यमी लोग थे, वो सोने की तलाश में निकल पड़े। और जब सोने की तलाश में गए, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, या फिर आप पन्ना क्षेत्र में देखते हो बहुत सारे लोग खुदाई करने के लिए जाते हैं, हीरा खनन क्षेत्र है वहाँ पे, और खुदाई करते करते बहुत नज़दीक चले जाते हैं, लेकिन वो पहले ही क्विट कर जाते हैं। यदि थोड़ा सा और प्रयास किया होता तो शायद उनकी सफलता मिल चुकी होती। तो सफलता जो है ना, आपकी अंतिम सांस जब तक आपके अंदर जिंदा है तब तक आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अंतिम अटेम्प्ट जब तक आपके पास जिंदा रहे तब तक आप सिविल सेवा के लिए आगे बढ़ते रहिएगा, डरिएगा मत। पता नहीं कब कौन सा मोमेंट आए, कब कौन सा अटेम्प्ट आए, कब कौन सा ईयर आए जो आपका खुद का हो।
कल एक स्टूडेंट थे, उनका प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई हुआ था और वो 2018 के पैटर्न के पहले उन्होंने कई बार मेंस दिया था और ये उनका अंतिम अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था। और 2018 के बाद उन्होंने कभी प्रयास भी नहीं किया कि अच्छे से वो राइटिंग स्किल और इन चीज़ों पे काम कर पाए। तो लास्ट मोमेंट में मुझे कह रहे थे सर कुछ तो चमत्कार बता दीजिए। मैंने कहा कोई चमत्कार नहीं है, पैटर्न चेंज हो चुका है। रिटेन स्किल और ये सब चीज़ें जब तक आपके अंदर नहीं होंगी कैसे हो पाएगा, है ना। तो फिर भी अब एग्ज़ाम तो मेंस तो वो भी देंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अपने तरफ से पूरा प्रयास करो, कुछ भी मत छोड़ो। जो एग्ज़ाम की डिमांड है, नीड है, जो आवश्यकता है, जो आपको धारण करना चाहिए उसे धारित करो और धारण करने के बाद फिर एग्ज़ाम हॉल पे जाओ और एग्ज़ाम दो। यदि असफल हो जाओगे तो आपको इस चीज़ का डर नहीं होगा, आपका दुर्भाग्य नहीं होगा, बल्कि आयोग का दुर्भाग्य होगा कि आपका चयन होना चाहिए था बट नहीं हुआ। अब ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हो कि आपका चयन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, यह आप बहुत अच्छे से अपने बारे में जानते हो, ठीक है। तो प्रयास अंतिम क्षण तक आपको करना है, हार नहीं माननी। ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपका पेशेंस भी चेक होगा। खुद सोचिए, जिसने 4 अटेम्प्ट दे रखा कितना पेशेंस होगा उसके पास, आपका सब कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है। तो जीवन के कई चरण आपको आगे बढ़ने होंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको आगे लेकर के चलना होगा। डरना नहीं है, जीवन में जो भी चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, बट आपको अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना है, लगातार हाथ पांव मारते रहना है जब तक आपकी अंतिम, ठीक है, अपने अंतिम क्षमता तक प्रयास करते रहना है। देखा जाए तो इसमें हारा वो भी नहीं जो मर गया, क्योंकि उसने अंतिम समय तक प्रयास किया, उसने अंतिम समय तक हाथ पांव मारे। लेकिन यदि थोड़ी हिम्मत और बांध लेता तो दूध दही में जम गया था, है ना। उसको समय नहीं लगता, एक छलांग मारता और उछल के बाहर आ जाता, ठीक है। तो जीवन के संघर्ष में कई बार होता है हम बहुत नज़दीक पहुंच के किसी चीज़ से हट जाते हैं, तो वो नज़दीक पहुंचने का मौका आपके पास भी आएगा। लेकिन यदि हट जाएं तो भी निराश नहीं होना और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए